अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ है। जब कोई तुझसे सलाम करे तो तू उसे जवाब दे, और जब कोई मुसलमान तुझे मिले तो उसे सलाम कर। जब कोई मुसलमान तुझे दावत दे तो उसे कबूल कर। तीसरे हकूक़ में बोला गया है कि जब कोई मुसलमान तुझसे खैरखाही का तालिब है तो उसके साथ खैरखाही कर। और चौथे हुकूक में यहाँ पर बोला गया है कि कोई छींके, जब किसी को छींक आए और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम उसे जवाब दो, यानी कि यरहमुकल्लाह कह के जवाब दो। और जब कोई मुसलमान बीमार पड़े तो उसकी इयादत कर। ये 5वां हुकूक है जो एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का है। और 6ठा हुकूक में जब कोई मुसलमान मर जाए तो उस कब्रिस्तान उसके पीछे पीछे जाओ, मतलब जनाजे में शामिल हो, जाकर उनको मिट्टी देना, जनाजे का नमाज पढ़ना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हुकूक बनता है। दोस्तों, इस्लाम का हर अमल, इस्लाम का हर तरीका एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जोड़ता है, उनसे मोहब्बत और उनसियत पैदा करने का बास बनता है। दोस्तों, जब हम किसी का सलाम का जवाब देते हैं तो उसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ जवाब हो, बल्कि हम इस बात का यकीनी बनाते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे तरफ से तुम्हारा जान व माल की हिफाजत है, आबरू की हिफाजत है, कोई ख़तरा नहीं है। हम इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे तरफ से तुम हर तरह से सेफ़ हो, कोई ख़तरा नहीं है तुम्हारी इज़्ज़त, आबरू या जान व माल का। दोस्तों, जब कोई मुसलमान को दावत देता है, हम दावत कबूल करते हैं, तो दावत एक ऐसा अमल है जो रिश्ते को जोड़ता है, मोहब्बत को बढ़ाता है। एक दूसरे के यहाँ खाना खाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खाना खाया निकल गए, बल्कि खाने में ऐसी तासीर है कि अल्लाह ताला दिलों को जोड़ देता है। और दोस्तों, एक बहुत ही आम फहम लोगों में बातें मशहूर है कि किसी के दिल में जाना है तो पेट के थ्रू जाइए, मतलब किसी को खाना खिलाइएगा तो उसका दिल में भी जगह बनाइएगा, उससे मोहब्बत उनसियत भी बनेगा। और इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है, इस बात को जानता है, इसीलिए दावत को कबूल करने का यहाँ पर एक हकूक़ के शक्ल में यहाँ पर हदीस में बयान किया गया है। किसी का खैर खाही करना मतलब किसी का भला चाहना। कोई मुसलमान आपसे आपका मदद चाह रहा है, कोई बोल रहा है कि हमारी मदद कर दो, ज़रूरत है, तो आपका जितना भी हो सकता है उसकी मदद कीजिए। ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हुकूक है। और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब यरहमुकल्लाह से दीजिए। कोई छींके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ज़रूर जवाब दीजिए। और दोस्तों, हमारे समाज में हमारे मुस्लिम भाई बीमार भी पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान इयादत करता है, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि उसकी इयादत करने जाए। अगर बीमार पड़े तो बीमारों का इयादत करने जाते हैं तो यह अल्लाह को राज़ी करने का सबब बनेगा। दोस्तों, ये मुसलमानों का हुकूक में से शामिल है। तो जब आपका पड़ोसी, दोस्त, आपके मुसलमान भाई कोई बीमार पड़े तो ज़रूर आप जाकर इयादत किया कीजिए। और दोस्तों, इस्लाम को हर तरह से बेहतरीन तरीके से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और दोस्तों, जब कोई मुसलमान भाई मरता है, आप उसके जनाजे में शामिल होते हैं, मिट्टी देते हैं, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर एक 6ठा हक है, 6ठा हुकूक है। तो आप ये सोच कर जनाजे में शामिल होइए कि उस मुसलमान भाई के मेरे ऊपर ये हक बनता है कि मैं उसके जनाजे में शामिल हूँ। तो दोस्तों, आइए इस्लाम के रस्सी को मजबूती से थामें और उम्मत मुसलमा को एक मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बनाएं और अपने आप को एक अच्छा सच्चा मुसलमान और नेक इंसान बनाएं। अल्लाह हाफिज।